प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में कर्नल प्रदीप सक्सेना से बात करते हुए इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट 1971 में हम अब 3 नवंबर से 3 दिसंबर के पीरियड में पहुंचते हैं और जहां पर आपकी रेजिमेंट थी, क्यूबिक बैटरी के आप गन पोजीशन ऑफिसर थे, 6 गनें थी। आगे बताएं दर्शकों को कि क्या माहौल था वहां का। तो सितंबर का, तो जैसे मैंने जिक्र किया था, सितंबर के बाद में मेरी जो बैटरी थी उसको हमें वापस अगरतला में बुला लिया गया और जो दोनों बैटरीज थी उनको भी अगरतला में कॉन्सेंट्रेट कर लिया गया। और कोई 1 महीने तक मैं अगरतला एयरपोर्ट का जो ATC था उसके ऊपर मैं OP ड्यूटी कर रहा था, ऑब्जर्वेशन पोस्ट की, क्योंकि वहाँ से 250 मीटर दूर, एयरफील्ड से 250 मीटर दूर पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर था और उसके ठीक ऑपोजिट अगरतला का अखौरा रेलवे स्टेशन था, जो कि उनका एक बहुत ही अहम जंक्शन था। मैं आपको लड़ाई के आगे में बताऊंगा। तो हम 21 नवंबर की डेट के पास में, 20 और 21 नवंबर की डेट के पास में आपको ले जाता हूं। ये उस डेट का है जब इंदिरा गांधी जी USA से अपनी अनसक्सेसफुल विजिट से निक्सन से मिलकर वापस आ गई थी। उसके बाद में हमारे GOC ने हम सब ऑफिसर्स को वो कहा, जो कि बहुत अहम है और मैं चाहूँगा कि इकट्ठा किया और हम लोगों से बात की और मैं चाहता हूँ कि ये सब दर्शक जो हैं आपके वो इसको सुने। उन्होंने कहा, जेंटलमैन, ओनली गॉड कैन स्टॉप दिस वॉर। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट्स प्लीज शेड इट नाउ। सेकेंड थिंग ही सेड, जेंटलमैन, look to your right, look to your left, look to your front or look to your back, because chances are that one of you will be dead, one of you will have lost a limb and only 2 of you would have survived but traumatized for life. तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि लड़ाई होने वाली है, उन्होंने बोल दिया कि there is only God can stop this war. जी हाँ। और तीसरी चीज जो उन्होंने कही जो बड़ी सिग्निफिकेंट है, बहुत अहम है, he says, याद रखिए कि people of Bangladesh have suffered a lot. We are not going as occupiers, we are going as liberators. As liberators. We are not going as occupiers, we are going as liberators. So conduct yourself as liberators. बहुत शानदार चीज। और उसके बाद में फिर अगले 10-15 दिन जो थे वो सीनियर ऑफिसर्स जो थे हमारे, वो सब वॉर गेम्स में लग गए और हम लोगों को गन पोजीशन पूरी जो है वो अगरतला एयरपोर्ट के साउथ में डिप्लॉय हुई 84 गन्स थी। 23 माउंटेन रेजिमेंट, 59 माउंटेन रेजिमेंट, 65 माउंटेन रेजिमेंट, 82 लाइट रेजिमेंट, 1 बैटरी ऑफ 24 मीडियम 5.5 इंच गन्स and another battery of 40 medium, this thing. Plus to provide cover to us, हमारे को एयर कवर के लिए 1 बैटरी AD की हमारे को एयर डिफेंस प्रोटेक्शन के लिए दी गई थी। This was the deployment when we were ready to fire on 30th November 1971. और ये सब जो एलिमेंट्स थे ये सब 57 डिव और 4 कोर के थे और इतना वहाँ पर प्रीपॉन्डरेंस या कंसंट्रेशन था आर्टिलरी का और आप लोग तैयार थे कि कब आपको हुक्म मिलेगा अगला लड़ाई। This was 57 Mountain Division, Arty Brigade, and we had ammunition to last for 15 days. अच्छा, 15 दिन तक अगर लड़ाई चलती तो उतना तो आपके पास उस समय गोला बारूद आपके पास था और ऑफ कोर्स फिर आता रहेगा। और हमने बंकर्स बनाए थे, कमांड पोस्ट बंकर्स, गन पिट्स डिग की थी, हमने जो है एमुनिशन बंकर्स बनाए थे, हमने शेल्टर्स बनाए थे जवानों के रेस्ट करने के लिए, बेस वगैरह। और उस समय तक आपके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ था सिवाय वो जो गोलाबारी हुई थी। जो गोलाबारी वो पहले हुई थी, उसके बाद में फिर एक ऑर्डर आ गया था बीच में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक कि फायर नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में बाद में हमें पता चला कि देयर वाज अ मीटिंग बिटवीन द BSF एंड द रेंजर्स टू म्यूचुअली स्टॉप एंगेजिंग ईच अदर। सो इसके बाद में अगस्त, मिडल ऑफ अगस्त से लेकर के अक्टूबर एंड तक, नवंबर तक कोई इस तरीके का कोई जो है एक्सचेंज ऑफ आर्टिलरी, एक्सचेंज ऑफ ड्यूल्स नहीं हुए। थैंक यू। यहाँ पर हमारा ये चौथा वीडियो ख़त्म होता है और अब हम लड़ाई के मुहाने पे पहुँच गए हैं। अगले वीडियो में उसकी बात करेंगे। देखते रहिए, ये किस्सा जारी रहेगा।